डेटा की दुनिया में अक्सर दो नाम सुनाई देते हैं, डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स। कई बार तो ये एक जैसे लगते हैं, पर क्या ये सच में एक ही हैं या इनके बीच कोई बहुत बड़ा फर्क है? अगर ये सवाल मन में है, तो आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि करियर के लिए कौन सा रास्ता बेहतर हो सकता है। और देखिए, जब भी करियर की बात आती है, तो दो सवाल सबसे पहले आते हैं। एक, ज्यादा पैसे किस में हैं? और दूसरा, कौन सा काम शुरू करना ज्यादा आसान है? तो चलिए आज इन्हीं सवालों के सीधे और साफ जवाब ढूंढते हैं। आज का मकसद बिल्कुल सीधा है, इस पूरी उलझन को खत्म करना, ताकि ये फैसला लेना आसान हो जाए कि कौन सा रास्ता चुनना है। तो चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इन दोनों रोल्स के बीच जो सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क है, वो इनके नजरिए का है। एक का फोकस होता है अतीत पर, तो दूसरे का भविष्य पर। तो इसे ऐसे समझिए, एक डेटा एनालिस्ट पुराने डेटा को देखता है और ये पता लगाता है कि क्या हुआ और ऐसा क्यों हुआ। वहीं एक डेटा साइंटिस्ट उसी डेटा का इस्तेमाल करके ये अंदाजा लगाता है कि आगे क्या हो सकता है। मतलब एनालिस्ट पीछे देखता है और साइंटिस्ट आगे। ये सबसे बड़ा फर्क है। अच्छा, ये थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन असल में ये लोग दिन भर करते क्या हैं? आइए अब इनके रोज के काम को थोड़ा करीब से देखते हैं, इससे पूरी पिक्चर और भी क्लियर हो जाएगी। तो एक डेटा एनालिस्ट का दिन कैसा होता है? वो डेटाबेस से जानकारी निकालने के लिए एसक्यूएल क्वेरीज लिखता है। फिर उस जानकारी को एक्सेल, पावर बीआई या टैब्लो जैसे टूल्स में डालकर अच्छे, समझने लायक डैशबोर्ड और रिपोर्ट्स बनाता है। और सबसे जरूरी काम, वो इस डेटा की कहानी को बिजनेस टीम और मैनेजमेंट को समझाता है, जिन्हें टेक्निकल बातें नहीं पता। दूसरी तरफ एक डेटा साइंटिस्ट है। इनका काम कहीं ज्यादा टेक्निकल होता है। ये लोग पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारा कोड लिखते हैं। ये सिर्फ रिपोर्ट नहीं बनाते, बल्कि मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं। मतलब ऐसे सिस्टम जो खुद ब खुद सीखते और बेहतर होते हैं। और हाँ, इनका सामना बहुत बड़े और उलझे हुए डेटा सेट से होता है। तो सीधी सी बात यह है कि एक डेटा साइंटिस्ट का रोल बहुत ज्यादा टेक्निकल है। उसमें मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का गहरा इस्तेमाल होता है और उनका मेन फोकस होता है भविष्य का अंदाजा लगाने वाले मॉडल तैयार करना। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका शायद सभी को इंतजार था, करियर, ग्रोथ और सबसे जरूरी पैसा। देखते हैं कि इन दोनों रास्तों पर जॉब्स और सैलरी के क्या हाल हैं। देखिए, दोनों ही रोल्स के अपने अपने फायदे हैं। डेटा एनालिस्ट बनने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसमें एंट्री थोड़ी आसान है। मतलब अगर कोडिंग में हाथ थोड़ा तंग भी है, तब भी शुरुआत की जा सकती है। वहीं डेटा साइंटिस्ट का सबसे बड़ा फायदा है उनकी हाई सैलरी। क्योंकि उनके स्किल्स इतने एडवांस्ड होते हैं, उन्हें हर लेवल पर ज्यादा पैसे मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों ही फील्ड्स में जॉब्स की कोई कमी नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक डेटा साइंटिस्ट की जॉब्स हर साल 34% की जबरदस्त रफ्तार से बढ़ रही हैं। और डेटा एनालिस्ट भी पीछे नहीं है, उनकी जॉब ग्रोथ भी करीब 25.5% है। मतलब साफ है, दोनों ही करियर का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, सैलरी। जैसा कि यहां साफ साफ दिख रहा है, डेटा साइंटिस्ट हर लेवल पर ज्यादा कमाते हैं। एक फ्रेशर डेटा एनालिस्ट 3.5 से 8 लाख रुपए सालाना कमा सकता है, जबकि एक फ्रेशर डेटा साइंटिस्ट की शुरुआत ही 6 से 12 लाख से होती है। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, ये फर्क और भी बड़ा होता जाता है। सीनियर लेवल पर तो ये 30 लाख या उससे भी पार जा सकता है। हाँ, ये सिर्फ एवरेज आंकड़े हैं। असली सैलरी तो स्किल्स, कंपनी और शेयर पर भी निर्भर करती है। तो अब तक काफी कुछ साफ हो गया होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अभी भी वही है, कौन सा रास्ता चुना जाए। चलिए एक फ्रेमवर्क देखते हैं जो इस फैसले में मदद कर सकता है। तो डेटा एनालिटिक्स किसके लिए सही है? अगर किसी को डीप कोडिंग और मुश्किल मैथ्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, अगर बस जल्दी से टेक इंडस्ट्री में कदम रखना है, और अगर डेटा के अंदर छिपी कहानियों को ढूंढकर उन्हें दूसरों को समझाने में मजा आता है, तो ये फील्ड बिल्कुल सही है। और डेटा साइंस किसे चुनना चाहिए? अगर मैथ्स और लॉजिक में दिमाग तेज चलता है, अगर कोड लिखने और नए नए एल्गोरिथम बनाने का शौक है, और अगर भविष्य के एआई सिस्टम बनाने का सपना है, तो फिर डेटा साइंस ही सही रास्ता है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें मुश्किल टेक्निकल चैलेंज पसंद है। लेकिन एक सवाल और भी है, क्या होगा अगर कोई इन दोनों के बीच में हो? मतलब थोड़ा बहुत टेक्निकल भी है, पर एकदम मैथ्स का जीनियस भी नहीं, तो फिर क्या किया जाए? ऐसे लोगों के लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते, और ये सच में गेम चेंजर हो सकती है। और वो स्मार्ट रास्ता ये है कि डेटा एनालिस्ट बनकर करियर शुरू किया जाए।
इससे इंडस्ट्री में एंट्री मिल जाती है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है और फिर जॉब के साथ साथ धीरे धीरे नए स्किल सीखकर एक डेटा साइंटिस्ट की भूमिका में जाया जा सकता है। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि करियर की पहली जॉब आखिरी नहीं होती, वो तो बस एक शुरुआत है। एक डेटा एनालिस्ट के तौर पर शुरू करके भी एक शानदार डेटा साइंटिस्ट बना जा सकता है। ये सब सीखने और आगे बढ़ने की एक जर्नी है। तो अब सवाल ये है कि आपकी डेटा यात्रा क्या होगी? क्या बीते हुए कल के डेटा से छिपी कहानियों को सामने लाना है या फिर आने वाले कल को बनाने वाले मॉडल तैयार करने हैं? देखिए, रास्ता चाहे कोई भी हो, एक बात तो पक्की है, डेटा की दुनिया में एक बहुत ही रोमांचक भविष्य इंतजार कर रहा है। फैसला अब आपका है।